हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से करने आए हैं। क्या है ये इम्पॉर्टेंट बात, उसको समझने की कोशिश करें। अच्छा, जैसा कि बहुत बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट होके सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अब चूंकि ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, इसलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर ऑफिशियल नोटिस आ जाता है कि आप लोग प्रमोट हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे हमको भी खुशी होगा कि आप लोग प्रमोट हो गए हैं। लेकिन क्या प्रमोट हो जाए या प्रमोट अगर हमको होना है, मान लेते हैं अभी तक तो नोटिस आया भी नहीं है, लेकिन एक बात कर रहे हैं सिर्फ कि अगर हमको मान लेते हैं कि प्रमोट होना है तो क्या इसका मतलब हम लोग पढ़ाई छोड़ देंगे? नहीं, हमको पढ़ाई करते रहना होगा। आखिर ये जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में, ग्रुप ए और ग्रुप बी, आखिर ये कहीं ना कहीं तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो ये सब्जेक्ट दिया हुआ है। अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंपॉर्टेंट है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग भविष्य में बहुत अच्छा करें, तो आप अगर प्रमोट हो जाने वाले हैं ये सोच के पढ़ाई छोड़ देंगे, तब तो बिल्कुल ही गलत बात है ये। इसीलिए आज हम एक छोटा डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग के साथ। किस चीज के ऊपर? इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक सब्जेक्ट्स के ऊपर। अच्छा, हम क्या सोचते हैं, ये मेरा अपना सोच है कि जब भी कोई भी बच्चा डिप्लोमा में एडमिशन लेता है तो तीन ही तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वैसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि जैसे ये डिप्लोमा हम लोग पास करें, पॉलिटेक्निक हम लोग पास करें, मेरा एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब हो जाए। दूसरे टाइप के बच्चे वो बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जैसे ही डिप्लोमा हम पास करेंगे तो हम बीटेक करेंगे, मतलब कि हायर एजुकेशन करेंगे। और एक तीसरा बच्चा होता है, वो सोचता है कि जो होगा सो देख लेंगे। तीन ही तरीके के बच्चे होते हैं। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, जैसे कि अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आपके लिए मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर ये तीनों सब्जेक्ट आपको नहीं आएगा तो आप बीटेक में एडमिशन ही नहीं ले सकते गवर्नमेंट कॉलेज में। क्योंकि बिहार जो है, बिहार गवर्नमेंट जो लेटर एंट्री के लिए बीटेक में एडमिशन लेती है, उसमें वो 2 सब्जेक्ट पूछता है, साथ में एक इंग्लिश भी रहता है। तो जब तक मैथ्स 1 और मैथ्स 2 और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अच्छा से नहीं पढ़ोगे, तो फिर वहां पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो 6 सेमेस्टर के बाद होगा तो कैसे दे पाओगे? तो हम तुमसे यही बताना चाह रहे हैं कि फोकस तुम फर्स्ट सेमेस्टर नहीं रखो, फोकस तुम 6 सेमेस्टर रखो। अगर एग्जाम होता है तो पास करना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। 70 में 28 लाना, तुम खुद सोचो कि ये कितना बड़ा चीज हो सकता है। क्या तुमको लगता है कि 70 में 28 लाना बहुत बड़ा चीज है? बिल्कुल ही नहीं। इसलिए दोस्त हम अभी बोल रहे हैं कि जो बच्चे, पहले वाले बच्चे जो हम बता रहे हैं, जो बीटेक करना चाहते हैं, उनको मैथ्स 1, मैथ्स 2 और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे अच्छा से कमांड होना चाहिए। अच्छा से कमांड तभी होगा जब पढ़ोगे, जब ये सोच लोगे कि अरे हम तो प्रमोट हो गए हैं, अब तो सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर आगे दिक्कत होगा। और फिर यही चीज आगे पढ़ने के लिए पैसा दोगे,
इसलिए अभी से क्यों ना पढ़ें। दूसरे बच्चे कौन से बच्चे होते हैं? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचते हैं। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचते हो तो तुमने ऐसा सुना होगा कि क्या होगा ना, बोलते हैं सभी लोग कि भाई डिप्लोमा करेंगे और डिप्लोमा करने के बाद कंपटीशन का तैयारी कर लेंगे, जेई का तैयारी कर लेंगे और उसके बाद फिर अच्छा से जॉब हो जाएगा। तो अगर तुम कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हो तो मान लेते 1 साल लगेगा और तैयारी करोगे तो भाई अगर 1 साल और लगेगा तो हम अभी से क्यों ना मेहनत करें, क्योंकि 1 साल को कम करके 6 महीना कर दें। और आपको क्या लग रहा है कि ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं या जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे, अगर ये ट्रिपल ई जो बेसिक सब्जेक्ट है उन लोगों का, अगर ये सब्जेक्ट नहीं वो जान पाए तो आगे उन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एनालॉग पढ़ना है, डिजिटल पढ़ना है, ये सब सब्जेक्ट उनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। तो जब तक ये चीज़ वो लोग नहीं सीख पाएंगे आगे नहीं कर पाएंगे अच्छा। इसलिए उनको ये बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। जैसे कि मान लेते कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम उठा लेते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे कि एक एग्जाम होता है एसएससी जेई का। ये जो एग्जाम होता है वो 3 ब्रांचों के लिए होता है। एक है मैकेनिकल, एक है सिविल और तीसरा इलेक्ट्रिकल। ये 3 ब्रांच जो हैं मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। अगर ये जो इस ब्रांच से अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्चा, उनसे पूछना, वो जरूर एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं। और इसमें ना एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, हम तुमको सिर्फ छोटा छोटा बात बता रहे हैं, मैकेनिक्स, जो कि ग्रुप बी को पढ़ना है, अगले सेमेस्टर में ग्रुप ए को पढ़ना होगा। तो एसएससी जेई में मैकेनिक्स से सवाल पूछता है, बेसिक सब्जेक्ट है। अच्छा, अगर हम मैकेनिकल और सिविल की सी बात करते हैं तो आगे वो लोग को ना एक और सब्जेक्ट पढ़ना होता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अब तुम खुद सोचो, एक नया सब्जेक्ट है जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो जब तक हम लोग मैकेनिक्स नहीं जानेंगे तब तक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कैसे जानेंगे? तो अगर यही चीज को अभी से ही खराब कर दोगे तो आगे जो ये सब ब्रांच पेपर बनेगा तो तुमको बहुत ज्यादा कष्ट होगा। तुम लोग को पढ़ना होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल और सिविल वाले को। तो अगर अभी से ही मैकेनिक्स नहीं अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा से पढ़ पाएंगे? तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? एसएससी जेई के सिलेबस में मैकेनिकल वालों का या सिविल वालों का, दोनों अप्लाइड फिजिक्स 1 के कुछ चैप्टर भी हैं, जैसे रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी पावर। ये सब एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं दोस्त। तो सिर्फ इस बात से तुम लोग पढ़ाई छोड़ दे रहे हो कि तुम लोग प्रमोट हो जाओगे। तुम लोग प्रमोट हो जाओ, अरे हमको इससे ज्यादा खुशी है तुम प्रमोट अगर हो जाओगे तो। बस मेरा यही कहना है कि आप पढ़ाई ना छोड़ें। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए देखें अप्लाइड फिजिक्स 2 और ट्रिपल ई का कुछ चैप्टर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगले सेमेस्टर में पढ़ना है वो लोगों को। तो सिर्फ इस बात से अगर सोचा जाए कि हम लोग प्रमोट हो जाएंगे तो खुशी हो जाएगा, तो नहीं चलेगा काम। आप पढ़ाई पे कृपया करके फोकस करें। इलेक्ट्रिकल को ये दोनों सब्जेक्ट अगले सेमेस्टर में पढ़ना है। क्या पता तुम लोग का दिमाग ऐसा हो गया हो कि तुम लोग प्लानिंग आज से ही कर रहे हो सकता है कि अरे भाई सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर जाएंगे। अरे नहीं, प्रमोट कर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पढ़ाई छोड़ दे? अगर फर्स्ट सेमेस्टर हम प्रमोट कर जा रहे हैं तो क्या एम यही है कि चलो प्रमोट कर गए तो सब कुछ खत्म? जब टीचर, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जब टीचर आपका सिलेबस कंप्लीट कर ही दिया है या आपको पढ़ा ही रहा है, तो फिर आप पढ़ने में क्या दिक्कत है आपको? आप पढ़ाई करिए, एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, होगा तो दे देना।
अब जैसे कि मान लेते हैं कि जो और ब्रांच है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सीएस ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का, इन दोनों का एग्जाम होता है डीआरडीओ का, एनटीआरओ का, डीआरडीओ, एनटीआरओ। और ना ये जो चैप्टर है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूं, ये जो चैप्टर है ना ट्रिपल ई या फिर अप्लाइड फिजिक्स 2B, इससे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डीआरडीओ में भी और एनटीआरओ में भी। ये सब बेसिक सब्जेक्ट है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना ही होगा। प्रमोट अपने जगह पर है, पढ़ाई अपने जगह पे है। एग्जाम क्यों होता है? एग्जाम सिर्फ इसलिए होता है ताकि तुम पास करो और अगले सेमेस्टर में चले जाओ। तुम बताओ, खुद ही सोचो, क्या 70 मार्क्स में 28 मार्क्स लाओगे? सोचो सिर्फ कि 70 मार्क्स में 28 मार्क्स लेके आ जाओगे तो तुम पास कर जाओगे। अगर यही होता, मान लेते ऐसा होता कि एग्जाम होता, तो तुम लोग कितना पढ़ते? आखिर पढ़ते तो यही ना कि पास कर जाए अच्छा से। तो अच्छा से पास कर जाए इसलिए पढ़ेंगे कि अच्छा से हमको जानकारी हो, नॉलेज हो, इसलिए पढ़ेंगे हम। अब जैसे कि सीएस वालों का देख ले, सीएस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आईटी सिस्टम। इससे सवाल आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। डीआरडीओ की मैं बात कर रहा हूं, ये सब आते हैं। इन सबका सिलेबस हम तो आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप अभी से ही फोकस करें, बहुत दूर का, आपको बहुत दूर का सोचना है। आप ये ना सोचें कि चलो फर्स्ट सेमेस्टर पास करके सेकंड सेमेस्टर ऐसी कर करके 6 सेमेस्टर। नहीं, पढ़ाने वाला बहुत कष्ट से पढ़ा रहा है, आप पढ़िए। आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जब सब लोग तैयार हैं पढ़ाने के लिए, तो तुमको सिर्फ पढ़ने में क्या दिक्कत हो रहा है? अब जैसे हम लोग बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में आप लोग को एक चैप्टर पढ़ना है, हीट एंड थर्मोमेट्री। उसमें ना जो कुछ टॉपिक्स है ना, वो आगे चल के एक सब्जेक्ट बनेगा। जैसे इसी में हम लोग को पढ़ना है हीट एंड थर्मोमेट्री में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना है, हम लोग कंडक्शन, कन्विक्शन, ये सब के बारे में पढ़ना है। इसी में से ना आगे 2 सब्जेक्ट बनेंगे मैकेनिकल वाले लोग का। इसी में आपको पढ़ना है अप्लाइड फिजिक्स 1 में आप लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें ना विस्कोसिटी के बारे में पढ़ना है, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ना है। ये सब आगे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो अभी से बेसिक अगर नहीं स्ट्रांग रहा तो कैसे आगे चल पाएंगे हम लोग? अगर हम लोग बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आज नहीं अच्छा से होगा तो कल को मैकेनिकल वालों को पढ़ना होगा, है ना, मशीन ड्राइंग सब्जेक्ट। तो उस समय कैसे हम लोग पढ़ेंगे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम सिर्फ ब्रांच के ऊपर बात करते हैं, सिर्फ ब्रांच के ऊपर, है ना, तो ये जो दोनों टॉपिक है ना, वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स 1, ये ना मैकेनिकल के लिए और सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 1-2 यूनिट छोड़ देंगे तो सिविल भी आ जाएगा, है ना। सिविल वाले को थर्मोडायनेमिक्स ये सब नहीं पढ़ना है। ग्राफिक्स ये सिविल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मैकेनिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जहां तक बात है कम्युनिकेशन स्किल का, तो हाँ, कम्युनिकेशन स्किल के लिए हम ये बात बोल सकते हैं ऐसा कि चलो इससे ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये तुमको तरीका सिखाता है कि कैसे किसी से बात करना है, कम्युनिकेशन ना है। अप्लाइड केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स जैसे कि लुब्रिकेंट, जैसे कि पॉलीमर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। अच्छा, जैसे कि हालांकि इंपॉर्टेंट टॉपिक तो सभी हैं, लेकिन मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो मेरा बस यही तुमसे कहना है ना कि प्रमोट तुम होगा, मान लेते हो भी गए, है ना, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, मान लेते कि आ भी जाता है तो ठीक है, आ जाता है, लेकिन क्या हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ना है क्या छोड़ देंगे इसको? कैसे छोड़ देंगे? नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। जब टीचर हमको पढ़ा रहा है तो हमको पढ़ाई करना ही होगा। और जहां तक मैथ्स की बात है, तो ऐसा मान के चलो कि अगर तुम बीटेक कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो या इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो तो बिना मैथ्स के तुम कर ही नहीं सकते हो, तो कैसे छोड़ सकते इनको? इसलिए मेरे दोस्त, पढ़ाई पे फोकस करें, प्रमोट हो जाओगे, बहुत अच्छी बात है, हमको भी खुशी होगा। प्रमोट हो भी गए तो भी इन सब्जेक्ट को छोड़े नहीं, आपको जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको पढ़ाई करें, है ना। तो बस पढ़ाई पे आप लोग फोकस करते रहे, है ना। थैंक यू वेरी मच।